मैं उसको जैसे ही तुम गलत है कहूंगा तो वो कहेगा मुझे जज ला के दो, तेरा गलत मेरा गलत तो भाई एक ही है, तो भाई एक जज बिठाओ। वो जज भी ऐसा जो ना क्रिश्चियन हो ना मुसलमान हो, वरना क्रिश्चियन होगा तो मेरे हक में बोल देगा, मुसलमान होगा तुम्हारे हक में बोल देगा। आप न्यूट्रल जज कहां से लाएं? सो दिस इज वेयर आर्ग्यूमेंट्स टर्न इनटू फ्यूटाइल डिबेट्स जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अब आप शिया सुन्नी की गुफ्तगू ले लें फॉर इंस्टेंस, शिया सुन्नी में किसका सही सही है, किसका सही गलत है, ये एक तीसरा बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है जो ना शिया हो ना सुन्नी हो। सुन्नी तो कहेंगे सुन्नी सही है, शिया तो कहेंगे शिया सही है। तो तीसरा बंदा जो शिया सुन्नी नहीं होगा वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कहेगा अच्छा इनको, इनके फंडामेंटल्स देखो, इनके फैक्ट फाइंडिंग से निकालो कि कहाँ जाके ये कॉमन हो रहे हैं, कहाँ जाके डिविएट हो रहे हैं, तो किसकी डिविएशन की सेहत में किसी किस्म की कजी कोताही रह गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है जिंदगी? ठीक जा रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड जद्दोजहद। गुड। या सर, हरकत में बरकत है। पहले तो आमीन। पहले तो ये बात कि मैं अभी तक रिव्यू नहीं दे रहा था इस कोर्स का, बट आफ्टर दिस सेशन जो कोई भी रिव्यू मांगेगा, आई विल बी मोर मोर देन हैप्पी टू डिलीवर अ रिव्यू, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशन जो अभी तक हमने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन उसके लिए। और थैंक यू सर, लास्ट सेशन, थैंक दो सेशन से आपने ना एक स्टेटमेंट बोला था, मे बी आई हर्ड इट रॉन्ग या फिर मुझे समझ गलत आया। आपने कहा था कि जब आप किसी और के फलसफे की तरफ देखते हो या बिलीफ सिस्टम की तरफ देखते हो या किसी उसके लॉजिक की तरफ, रैशनल की तरफ देखते हो, तो वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ये है कि आप उसको बोलते हो कि ठीक, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, तुम भी अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारा भी सोच का एक तरीका जो है ना वो ठीक है, मेरा भी सोच का तरीका ठीक है। बट जब हम कुरान की रूह से देखते हैं ना, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्योंकि कुरान खुद कहता है, अल्लाह ताला, जैसे हमने आज ही आयत पढ़ी 256 पढ़ी, 257 पढ़ी, सूरह इंसान की आयत नंबर 3 पढ़ी, सूरह आल इमरान की आयत है कि हम तो खुली तौर पर अपनी निशानियां दिखा देते हैं। फिर वो लोग हैं कि उनमें से कुछ उनको जुटलाते हैं और कुछ उनको बड़ा यू। कैजुअली लेते हैं। तो उनका कहता हूँ कि तुम्हारा सही है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट मेरे जहन में चला गया, और मे बी आई ये हर्ड इट रॉन्ग। लास्ट जुमला रिपीट कीजिएगा, वो कलेक्शन का एरर आया बीच में। मैंने बोला कि ये जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में फिर चला गया कि मैं उसके बिलीफ की इज्जत कर सकता हूँ, वो एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि नहीं, तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है। हाँ नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा भी सही है मेरा भी सही है, क्योंकि जब अब तुम्हारे और मेरे पे आ गए हैं तब आप डायलॉग में आ गए हैं। जब आप इस तुम्हारे और मेरे से एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे तो ये दो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नजर आएंगे आपको, आप थर्ड पर्सन बन जाएंगे। तब आप कहेंगे कि इसका सही और इसका सही, इन दोनों के अपने अपने सही हैं, तभी ये उसको गलत कह रहा है और ये उसको गलत कह रहा है। अब वो कोई तीसरा शख्स ही बताएगा कि इन दोनों के सही की पहले फंडामेंटल्स एनालाइज करें, प्रिंसिपल्स एथिक्स लॉज सारे एनालाइज करें, तो आप देखेंगे कि क्या इनके फंडामेंटल क्लैश तो नहीं, और ये बिलीवर नॉन बिलीवर तो नहीं लड़ रहे। अगर ये बिलीवर नॉन बिलीवर लड़ रहे हैं तो इनके सही तो आपस में दूसरे का गलत है। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था, वन मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन टेररिस्ट। मेरे घर में हमला कर देता है कोई मुझे कत्ल करने के लिए, और मैं भी बंदूक निकाल के उसको गोली मार देता हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि वो जिस मकसद से उतरा था वो नेक मकसद था मुझे मारने का, क्योंकि उसको ये पता चला था कि मेरे घर में मेरा ही मुलाजिम कहीं कोई गैर शरई गैर कानूनी हरकत कर रहा है, मैंने ऐसे ही उसको मार दिया। ये जो परसेप्शन और व्यू पॉइंट के डिफरेंसेस होते हैं, ये थर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंगल से नजर आते हैं, कि तहकीक से पता चलता है कि हकायक पर मबनी गुफ्तगू कौन कर रहा था इनमें से। अब हकायक का मतलब क्या है? कि हकायक वो होते हैं जो फैक्ट्स होते हैं। अब एक शख्स का फैक्ट ही आपके फैक्ट से डिफरेंट है, क्योंकि वो जिस फंडामेंटल से डिराइव होकर अपने लॉज बना रहे हैं वो फंडामेंटली आपसे मैच नहीं करते, तो आपकी तो उससे बहस बनती ही नहीं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं दावत देने आया हूं, मैं तुम्हें अपने अकीदे की दावत देने आया हूं, अपने मजहब की दावत देने आया हूं। मैं ये नहीं कहता कि
हम में से कौन सही है कौन गलत है, मैं ये तस्लीम कर रहा हूं कि मेरा नॉलेज तुमसे सुपीरियर है, जो मैं लेके आया हूं, जो मेरे पास कुरान है वो तुमसे सुपीरियर है, इसकी दावत ले लो, एक्सेप्ट करते हो नहीं करते तुम्हारी मर्जी, दैट्स डिफरेंट. But when you sit in an argument to prove your religion is right and that person's religion is wrong, then there's only a third person who can evaluate. Otherwise, आप जितना सही समझ के बहस कर रहे हैं, उतना ही सही समझ के वो रिबटल दे रहा है. अब किसका सही, अब आप शिया सुन्नी की गुफ्तगू ले लें फॉर इंस्टेंस, शिया सुन्नी में किसका सही सही है, किसका सही गलत है, ये एक तीसरा बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है जो ना शिया हो ना सुन्नी हो. सुन्नी तो कहेंगे सुन्नी सही है, शिया तो कहेंगे शिया सही है. तो तीसरा बंदा जो शिया सुन्नी नहीं होगा वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कहेगा, अच्छा इनको, इनके फंडामेंटल्स देखो, इनके फैक्ट फाइंडिंग से निकालो कि कहाँ जाके ये कॉमन हो रहे हैं, कहाँ जाके डिविएट हो रहे हैं, तो किसकी डिविएशन की सेहत में किसी किस्म की कजी कोताही रह गई. जैसे आप वो कजी कोताही देखते हैं किसी की आर्ग्यूमेंट में भी, किसी की दलील में भी, जिस पे भी वो इस्तदलाल कर रहा है, वो बेसिस अगर शेडी निकल आए, वो चाहे शिया के निकले चाहे सुन्नी के निकले, उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में एक थर्ड पर्सन कह देगा कि यहाँ वो शिया ठीक बोल रहा है, यहाँ वो सुन्नी ठीक बोल रहा है, यहाँ वो बरेलवी ठीक बोल रहा है, ये एक थर्ड पर्सन बताएगा. लेकिन जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप अपने सही को ही लेके चल रहे हैं, आप अपने आप को गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस लेंस से देख ही नहीं रहे जिस लेंस में फैक्ट फाइंडिंग में आप भी गलत साबित हो सकते हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू बताएगा. अब आपने एब्स्ट्रैक्ट व्यू कब रखना होता है, जब आप मुहक्किक की नजर से देखते हैं, जब आप तहकीक करते हैं, आप मुकल्लिद की नजर से नहीं देखते. आप कहते हैं इस वक्त मैं सिर्फ तहकीक कर रहा हूँ, और मेरी तहकीक में जो हकाइक सामने आएंगे मैं सामने रख दूंगा. जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं, मैं ये नहीं देखूंगा तुम स्याह हो सफेद हो कौन हो, मैं तुम मीजान रख दूंगा, उसमें एक तरफ तुम्हारी नेकियां और एक तरफ बदियां डाल दूंगा, तो जिस तरफ तुम्हारा वजन गया तो उस तरफ तुम्हारा आगे नतीजा निकला. अब मेरा, मैं अपने अमाल रखता हूँ, फरिश्ता मेरे अमाल उठाएगा, यहाँ से रजिस्टर उठाएगा, वो रख देगा तराजू की एक तरफ, यहाँ से रजिस्टर उठाएगा तराजू, वो ये नहीं देखेगा ज़रियाब हाशमी वल्द फलां या ज़रियाब हाशमी किसी आलिम है या मौलम है या मदरस है या मुबल्लिग है. वो कहेंगे जी भाई फलां फलां फलां, ये अपना ये एक अमाल नामा इस तरफ रखो, एक तरफ इस तरफ, और जिसके जिस तरफ वजन ज्यादा हुआ उसको उस तरफ का नतीजा. इसी तरह आपने भी अल्लाह ताला के मीजान को रिस्पेक्ट देनी है कि मीजान का मतलब होता ही तराजू है, उसमें आपने दोनों तरफ वो वेटेज रखने हैं फैक्ट्स के, जिसकी तरफ फैक्ट्स का पलड़ा गिर रहा होगा, चाहे वो मेरे सगे के खिलाफ जा रहा हो, मुझे कह रहा है कि भाई तुम्हारी तरफ फैक्ट्स कम आए हैं, तुम्हारे फंडामेंटल्स फंडामेंटली गलत साबित हो गए हो, एथिकली तुम्हारे लॉज ब्रीच हो गए हैं, फलां हो गया, जो भी आप डेफिनेशन दे, फलसफे की निगाह से दे, असूलियात की निगाह से दे, दीनियात की निगाह से दे, जब आप फैक्ट फाइंडिंग के मुहक्किक की नजर से देखेंगे, फिर आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा सगा गलत साबित हो रहा है या मेरा सौतेला. जो गलत है वो गलत है. You get my point? Yes, yes, I got it. Thank you, sir. Jazakallah khairan. But when I am into an argument myself, let's say I am talking to a Christian, और मैं कहता हूँ ब्रदर वी आर कॉमन वेयर देयर इज वन गॉड, जहां हम कॉमन नहीं है तो अब तुम मेरी दावत ही ले सकते हो. मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता ईसा अलैहिस्सलाम गलत थे, नाउज बिल्ला, मैं कैसे कहता हूँ, मेरा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अकीदा है उनकी तकलीद करना, उनको नबी मानना. तो मैं उनको गलत तो कह, मैं तुम्हें गलत कह सकता हूँ कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज ठीक नहीं समझे, मेरी दावत ले लो, शायद तुम्हें पहुंच जाए. वो कहेगा ठीक है रख दो दावत, इधर जाओ काम करो. मेरा इतना ही काम है, फिर हिदायत अल्लाह ने देनी है. मैं उससे ये नहीं कहता तुम गलत हो, मैं उसको जैसे ही तुम गलत है कहूंगा तो वो कहेगा मुझे जज ला के दो, तेरा गलत मेरा गलत तो भाई एक ही है, तो भाई एक जज बिठाओ. वो जज भी ऐसा जो ना क्रिश्चियन हो ना मुसलमान हो, वरना क्रिश्चियन होगा तो मेरे हक में बोल देगा, मुसलमान होगा तुम्हारे हक में बोल देगा. आप न्यूट्रल जज कहाँ से लाएं? So this is where arguments turn into futile debates जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता.